पलामू में स्वर्णकार संघों का चुनाव हो रहा है। ये आगामी 3 तारीख को इसका चुनाव होना है और इसी में यह फाइनल होगा कि इस बार किसके सर पर अध्यक्ष का ताज सजता है। आपको बता दें कि जो स्वर्णकार संघ है वो अपनी समाज के लिए लगभग पिछले 30 सालों से यह काम कर रहा है। उनके दुख हो, सुख हो या जो भी कार्य हो, उनके लिए उन्होंने वो काम करते हैं। आपको बता दें कि यह चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है स्वर्णकार संघों के लिए। इसमें हमारे साथ अभी मौजूद हैं जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, सोना महल के प्रोप्राइटर धनंजय सोनी जी। हम उनसे बात करते हैं और कुछ तीखे सवाल हमारे होंगे ताकि जो स्वर्णकार संघ के जो लोग हैं उनको क्या फ़ायदा हो, इनका विज़न क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। धनंजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पलामू लाइव चैनल को। जी, ये बताइए कि जो चुनाव हो रहा है ये किस सोच के साथ इस संगठन का जो चुनाव और उसमें अध्यक्ष पद की आप दावेदारी पेश कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पलामू जिले में अंतर्गत जितने भी ज्वेलर्स हैं, जितने भी हमारे समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सबों को नमस्कार। और मैं धनंजय कुमार सोनी, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार। जैसा कि आपको पता है कि 3 तारीख को आगामी चुनाव होने वाला है होटल रिवर रिसोर्ट में, और मैं चाहूँगा कि आप सभी स्वर्णकार बंधु इस चुनाव में भागीदारी दें। हमारा मोटो बस एक ही है कि समाज को एकजुट करना। एकजुट समाज ही एक अच्छे समाज का विकास कर सकता है। और मेरा ये मानना ये है कि अगर मजबूती के साथ अगर मिलजुल कर काम किया जाए तो निश्चित रूप से समाज का विकास होगा। जी, ये बताइए कि आपका जब चुनाव लड़ेंगे, अगर आप जीत जाते हैं तो आपका विज़न क्या होगा स्वर्णकार संघ जीतते हैं, जितने लोग हैं आपके समाज के, उनके लिए? देखिए, जो मेरा विज़न है वो सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर एक उस समाज से जुड़े व्यक्ति का है जो इसका पूरा हक है। क्योंकि आज के डेट में रोटी कपड़ा मकान तो ज़रूरी है ही, लेकिन उस रोटी कपड़ा मकान के साथ अगर चौथा चीज़ अगर ज़रूरी है तो वो है शिक्षा। शिक्षा आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंस माना जा रहा है। हमारे समाज में लोग 10वीं 12वीं पास करते ही अपने बिजनेस में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव के कारण उनको पूरा नॉलेज नहीं मिलता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा के जुड़े हुए जो काम होते हैं वो मैं सोचा हूँ करने के लिए। जैसे कि 50 बच्चों के लिए मैं सोचा हूँ जो अपनी पढ़ाई लिखाई करने में असमर्थ हैं, जो समाज से एक दबे हुए जगह से आते हैं, जहाँ पे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, वैसे कुछ लोगों को हम लोग जो है डीएवी और सेक्रेड हार्ट के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो है हम लोग क्लास ट्यूशन कराने का काम कराएंगे। क्योंकि सबसे मेरा मोटो है शिक्षा हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में बहुत बड़ी एक चैलेंज है, जिसमें लोग जो है ना समाज में शिक्षा नहीं होने के कारण बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं। तो मेरा ये है, साथ में यहाँ आप देखते आ रहे होंगे हर जगह, हर शहर में। एक सवाल मेरा ये भी है कि देखा जाए तो पलामू में भी कई ऐसे बड़े शोरूम खुल चुके हैं, ब्रांड के शोरूम खुल, जिनसे छोटे व्यवसायी जो है तो उनको लगभग काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनके लिए आप क्या करेंगे अगर जीतते हैं चुनाव को? बिल्कुल, आपका जो सवाल है नीतीश जी बिल्कुल सही है। छोटे जो दुकानदार होते हैं वो बड़े लोग से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। उनकी समस्या रहती है उनकी पूंजी कम होने के अभाव से वो लोग अपना विकास नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये जो बात है ये शिक्षा से रिलेटेड है। अगर आप एक शिक्षा ले करके एक बिजनेस में अगर आएंगे तो हर कंपटीशन को आप फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। साथ में जो सरकारी लाभ जो होना चाहिए, उद्यम क्या आप अगर चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद आपकी सपोर्ट है, जैसे कि उनकी पूंजी की कहीं ज़रूरत पड़ी तो क्या आपके संघ जो है वो उनको सपोर्ट करती है छोटे व्यवसायी को? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमारा यही आगे का विज़न है कि हमारा जो समाज है, जो लोग हैं जो कम पूंजी वाले हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार का हर स्कीम उनके तक पहुंचाना। एमएसएमई के तहत सरकारी जो अभी बहुत सारा एक निकला हुआ है, स्कीम निकला हुआ है, जैसे कि ग्राम पंचायत में है, और 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख तक का लोन विदाउट एनी मॉर्गेज, विदाउट एनी सिक्योरिटी पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव से वो लोन का फ़ायदा जो है नहीं उठा पा रहे हैं, जानकारी का अभाव के कारण से नहीं उठा पा रहे हैं। तो मुझे जानकारी है कि कैसे आपको एक अच्छा बिजनेस करने के लिए एक फ़ाइल तैयार किया जा सकता है, कैसे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है सरकार से। मैं चाहता हूँ कि हर दुकानदार अपने आप में इतना मजबूत हो जाए कि उसको बाहर या लोकल परचेस करना ही ना पड़े। लोकल
लोकल पे ना वो डिपेंड ना रहे, वो अपने आप इतना मजबूत बन जाए कि वो खुद का परचेजिंग एक अच्छी होलसेलर के पास जा कर के करे और अपने समाज, अपने घर, अपने जो विकास है ना उसके गति को वो प्रदान करें। स्वर्णकार संघ के लिए जो व्यवसायी हैं, आपका जो समाज है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है उसकी सुरक्षा। क्योंकि आप भी देखे होंगे कि कुछ दिन पहले गढ़वा में एक बहुत बड़ा लूटकांड हुआ। उस दौरान अगर आप चुनाव जीतते तो सुरक्षा के लिए आपका कदम क्या होगा? बिल्कुल सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल हमारा जो पलामू जिला स्वर्णकार संघ है हमेशा से मांग करता आ रहा है हमारे प्रशासन से कि हमारे एक छोटा सा एक मतलब कैंप जैसा छोटा सा एक पचमुहान चौक में एक चौकी लगाया जाए, जिससे हमारे जो मोस्टली जो दुकानें हैं, जो हमारा स्वर्णकार जो ज्वेलर्स की दुकानें हैं वो मोस्टली अपना पचमुहान चौक में ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ घटना घटने की चांस भी ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा ये डिमांड हमेशा से रहा है और लगातार मैं एसपी महोदय से बात भी मैं कर रहा हूँ कि पचमुहान चौक में अपना एक जो है ना छोटा सा 4-5 लोगों का एक चौकी हो, जहाँ पे लोग सुरक्षित महसूस करें और उनको लगे कि हाँ हमारे सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है और हर संभव कोशिश प्रदान होनी चाहिए जिसके ये समाज हकदार हैं। और ये समाज में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये समाज बहुत मजबूत समाज है, बस समाज में अगर कुछ चीज़ कमी है तो एक अच्छे सोच की कमी है। जी, एक आखिरी सवाल कि आपके समाज के लोग आपको क्यों चुने? आखिर आप में ऐसा क्या है जो उनको विश्वास हो? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ आप सभी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं समाज को बहुत कुछ देना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि यहाँ हमारे पलामू जिला स्वर्णकार संघ से जुड़े जितने भी लोग हैं वो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। मैं बहुत पॉजिटिव के साथ इस बार आया हूँ और मैं लगातार 4-5 सालों से ये पलामू जिला स्वर्णकार संघ में हूँ। जब ये संघ कभी ऐसा था जब 5 लोग ही मात्र इस संघ में जुड़े हुए थे, आज हम लोग बहुत गर्व से बोल सकते हैं कि हम लोग 1000 आदमी को इकट्ठा कर चुके हैं मात्र 15 दिनों में। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव की आगाज़ है और मुझे पूरा विश्वास है कि पलामू मुझे बिल्कुल पसंद करेगी और जो निश्चित रूप से ही आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मदद करेगी। जी, कहीं न कहीं देखा जाए तो जो ये चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण है और लाइव पलामू का भी अपील रहेगा कि जितने भी स्वर्णकार भाई हैं वो 3 तारीख को आएँ और रिवर व्यू रिसोर्ट में जाकर अपना जो मतदान, जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, चाहे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हो या अन्य किसी भी चुनाव हो, वोट सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा भी यही अपील रहेगा कि उस दिन आएँ और चुनाव में अपना मतदान देकर, महत्वपूर्ण वोट देकर, जो आपके समाज के लिए कुछ कर सकते हो उन्हें वोट देकर जिताएँ। धन्यवाद।